अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगा कि पंजाब पुलिस में जिन उम्मीदवारों को रिजेक्ट किया गया है या जिन उम्मीदवारों की फाइल्स के ऊपर ऑब्जेक्शन लगाए गए हैं उनको क्यों रिजेक्ट किया गया है और क्यों ऑब्जेक्शन लगाए गए हैं, या इसके साथ साथ अगर आपको अपने डिस्ट्रिक्ट की रिजेक्टेड लिस्ट का अभी नहीं पता चला तो आप किस तरीके के साथ मालूम कर सकते हैं कि किन उम्मीदवारों को रिजेक्ट किया गया है। और इसके साथ साथ ये भी बताऊंगा कि जो उम्मीदवार रिजेक्ट हो चुके हैं या जिनके ऊपर ऑब्जेक्शन लग चुके हैं क्या वो टेस्ट दे सकते हैं या नहीं दे सकते। अगर आपको इन्हीं सवालों की जवाब चाहिए तो फिर वीडियो को मुकम्मल देखें। वीडियो पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस तरह की वीडियोस आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेंगी। जी, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं रिजेक्टेड कैंडिडेट की। रिजेक्टेड कैंडिडेट कौन से हैं? हर डिस्ट्रिक्ट की अपनी अपनी लिस्ट है, लेकिन अगर आपको अभी तक अपने डिस्ट्रिक्ट की लिस्ट का नहीं पता चला तो आप इस तरीके के साथ चेक कर सकते हैं कि क्या आपको रिजेक्ट किया गया है या नहीं। जी, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे सामने एक लिस्ट है, इसमें काफ़ी कैंडिडेट्स हैं जिनको रिजेक्ट किया गया है। लेकिन ये वो कैंडिडेट होते हैं जिनको पता होता है कि हम इस कैटेगरी पर पूरे नहीं उतरे। फॉर एग्ज़ाम्पल वहाँ पर डेट मांगी जाती है कि 18 से 23 ईयर, लेकिन वो 24 ईयर के हैं लेकिन अप्लाई कर देते हैं कि देखी जाएगी। तो ऐसे कैंडिडेट को वो रिजेक्ट कर देते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं ओवर एज। इसी तरीके के साथ मार्क्स होते हैं। कुछ लड़के ऐसे होते हैं जिनको पता होता है कि हमारे नंबर कम हैं लेकिन फिर भी वो अप्लाई कर देते हैं, और ऐसे कैंडिडेट्स को भी वो क्या कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं। जैसा कि आपके सामने यहाँ पर नज़र आ रहा है लेस दैन 50%। तो अब आपको, अगर आपकी एज पूरी है और आपके नंबर पूरे हैं तो आपको घबराने की कोई बात नहीं, क्योंकि आपको रिजेक्ट नहीं किया गया। चाहे आपको लिस्ट अपने डिस्ट्रिक्ट की मिली है या नहीं मिली तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। तो अब इसके साथ बात करते हैं कि जिनको रिजेक्ट किया गया है क्या वो टेस्ट भी दे सकते हैं या नहीं दे सकते। तो बिल्कुल ऐसे कैंडिडेट जिनको रिजेक्ट कर दिया गया है वो टेस्ट नहीं दे सकेंगे, क्योंकि वो तो रिजेक्ट हो चुके हैं, वो कैटेगरी पर पूरा भी नहीं उतरते थे। तो ऐसे उम्मीदवार जिन लोगों ने ओवर एज थे और अप्लाई कर दिया था या नंबर कम थे और अप्लाई कर दिया था तो वो टेस्ट बिल्कुल नहीं दे सकते। अब बात करते हैं कि ऑब्जेक्शन लिस्ट क्या है और क्या ऑब्जेक्शन लिस्ट वाले जो हैं वो टेस्ट दे सकेंगे या नहीं। जी, तो ऑब्जेक्शन लिस्ट ऐसी लिस्ट होती है जिसमें कोई कैंडिडेट ऐसा होता है जो कोई चीज़ मिस कर देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कापीज़ अटेस्टेड करवानी होती है और वो अटेस्टेड नहीं होती, या कोई एक आधी कापी जो है वो रह जाती है, उसे वो जमा नहीं करवा सकता, तो उस कैंडिडेट के साथ वो जो है ऑब्जेक्शन लगा देते हैं। तो जिन कैंडिडेट के साथ ऑब्जेक्शन लग चुके हैं उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको नहीं भी पता कि आपकी फ़ाइल के ऊपर ऑब्जेक्शन लगा है या नहीं लगा, तो जिस दिन आपका टेस्ट होगा उस दिन वो आपको बताएंगे कि आपकी फ़ाइल के ऊपर ऑब्जेक्शन है, आपकी ये वाली कापी जो है वो अटेस्टेड नहीं है, आप इसको अटेस्टेड करवा कर लाएं। तो इसका सिंपल सा हल है, आपने जिस दिन टेस्ट पे जाना है अपने तमाम असल डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ उनकी दो कॉपीज़ लेकर जानी है और वो अटेस्टेड करवा कर जानी है, ताकि अगर वहाँ पर आपको पता चलता है कि कोई कापी मिसिंग है या कोई कापी अटेस्टेड नहीं थी जिसकी वजह से आपके ऊपर ऑब्जेक्शन लग चुका है, तो आप फ़ौरन वहीं पर जमा करवा दें और अपना टेस्ट दे सकते हैं। तो जो मेरे भाई ऑब्जेक्शन वाले हैं वो बिल्कुल टेस्ट दे सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर दिखा भी सकता हूँ प्रूफ के साथ कि ये आपको एक कैंडिडेट नज़र आ रहा है, उसके आगे लिखा हुआ है, ये आप चेक कर सकते हैं, उसके आगे लिखा हुआ है CNIC मिसिंग। तो अब इसका क्या मतलब है कि इसकी जो CNIC की कापी है वो इसके साथ या इसने लगाई नहीं है या लगाई थी और उनसे कहीं गुम हो गई है, तो इसके ऊपर ऑब्जेक्शन लग चुका है। नीचे इसी तरह डोमिसाइल मिसिंग, CNIC मिसिंग, रिज़ल्ट कार्ड नॉट अटेस्टेड, ये आप चेक कर सकते हैं। तो इस तरीके के साथ ये जो कैंडिडेट हैं ये बिल्कुल टेस्ट दे सकते हैं। ये यहाँ पर जब जाएंगे टेस्ट देने तो वो आप इनको बताएंगे कि ये चीज़ें आप हमें ला कर दें, ये जमा करवा दें। और इनकी लिस्ट के ऊपर आप देख भी सकते हैं कि ज़ैल उम्मीदवारान जिस्मानी पैमाइश के वक्त अपना इतराज़ दूर करेंगे, यानी कि इसका ये मतलब है कि ये कैंडिडेट टेस्ट
दे सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि टेस्ट के वक्त आपने क्या क्या चीज़ें लेकर जानी है। तो टेस्ट के वक्त आपने अपनी असल जो तमाम असनाद हैं, जिनके सनतें वगैरह हैं, वो लेकर जानी है। उनकी कॉपीज़ भी लेकर जाएं और अटेस्टेड करवा कर लेकर जाएं, क्योंकि कोई ऑब्जेक्शन भी हो सकता है। इसके साथ साथ आपने मार्क्स पहन कर जाना है, असल आईडी कार्ड लेकर जाना है और असल जो आपकी स्लिप है वो लेकर लाजमी जानी है। इंशाल्लाह जैसे ही ये फ़िज़िकल टेस्ट हो जाएंगे, हमने पहले से एक तहरीरी टेस्ट की तैयारी के हवाले से कोर्स जारी किया हुआ है। जैसे ही फ़िज़िकल टेस्ट हो जाएगा तो फ़िज़िकल टेस्ट के बाद हम इंशाल्लाह फिर से अपनी वही रिटन टेस्ट की तैयारी की वीडियोस जो है वो जारी रखेंगे और उस कोर्स को कंटिन्यू रखेंगे। अगर आप उनकी तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल के ऊपर वो वीडियोस मौजूद हैं। उन वीडियोस का लिंक आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वो भी देख सकते हैं और इंशाल्लाह जो नेक्स्ट बनाएंगे वो भी आप देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। एक ज़रूरी बात, अगर आप रनिंग के हवाले से परेशान हैं तो रनिंग के ऊपर भी हमने एक वीडियोज़ बनाई हुई है, वो भी आप इसी चैनल पर देख सकते हैं।